जाए, छत गिरे तो पूरी इमारत मुनहदिम हो जाए, गिर जाए, सुकूत पाया जाए, कोई वजूद नहीं, कोई खबरात की शक्ल इख्तियार कर ले। तवज्जो फरमाना, सरकार ने दिखने वाली चीज को, दिखने वाली चीज के जरिए समझने वाली चीज को समझाया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। संबलपुर के सुन्नी मुसलमानों, बुलंद आवाज से बोलो, कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। कमाल है भाई, सरकार की हदीस का जामिआ कलीम का कमाल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कलमा दिया है उसमें भी दो चीजें, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझे कि नहीं समझे आप? और इधर देखिए, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद में भी दो चीजें रखी है। पहली हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तहरीके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं। दूसरी बुनियाद वह हुब्बु अहले बैती, सरकार के सारे घर वालों से प्यार किया। जल्दी बोलिए, सब घर वालों से प्यार किया जाए। अब पहले मैं दूसरे जुज़ को उठा करके गुफ्तगू कर देता हूँ ताकि सैयदा कायनात का जिक्र पाक हो जाए और उसके बाद सरकार अमीन शरीयत की बात भी आ जाए। और इतना याद रखना, कहीं भूल न जाओ इसलिए बताए देता हूँ, और बीच में आ गया तो कोई मसला नहीं, हम तो वैसे भी वसीले वाले हैं, नीचे से दामन पकड़ के ऊपर तक पहुंच ही जाते हैं। सरकार अमीन शरीयत हो या सरकार मखदूम सुन्ना हो, इन दोनों की साथ मुझे पढ़ने के बाद सामने नजर आई कि इन दोनों को फैज़ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भरपूर मिला है। आप कहेंगे हो कैसे? मैं कहूंगा देखो, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चले थे मदीने शरीफ से, ख्वाब नजर आया था, हिंदुस्तान जाना है, तुझे अपने नाना जान का दीन फैलाना है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रास्ता दिखाया गया। ये तुम्हारा दुनियावी मैप नहीं था जिसका आलम ये होता है, हर 2 मिनट में बदलता रहता है, रास्ते चेंज कर देता है। अभी इसी में बाबा ताजुद्दीन की बारगाह से जुमे के दिन तकरीर करके रात में उतरा, रात के 10-12 बजे फ्लाइट उतरी। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा चलो मियां ईशा वही पढ़ ली है, फजर इंशाअल्लाह रास्ते में कहीं पढ़ लेंगे। आप मैप डाल दिया उसने। उसके बाद 12:30 बजे गाड़ी में बैठा, 3 बजे तक नोएडा ही घुमाता रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हजरत मैं पहले बुलंदशहर गया और मैप के जरिए वहां पहुंचा तो एक खाई थी, वहां पानी था, फिर पलट के मैं दिल्ली आया, अब दिल्ली से उसके बाद फिर पलट के बुलंदशहर जा रहा था। मैंने कहा बेवकूफ सुबह मदरसा कैसे पढ़ाएंगे? ये दुनियावी मैप है जो खताएं करता रहता है। लेकिन सरकार ने ख्वाब में आकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ता बता दिया है। हिंदुस्तान आ गए और वो भी अजमेर का इंतखाब किया। उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली ने अपने खातिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को छोड़ा है, खुद अजमेर गए थे। आखिर वजह ये थी, अजमेर का आपने इंतखाब इसलिए किया कि वहां पर हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक राजा जिसका पृथ्वीराज चौहान नाम था वो रहता था। और आप जानते हैं कि जो ताकतवर दुनियावी जो इफरीती ताकत रखते हैं, शैतानी ताकत रखते हैं, उनके लिए कोई आम जात नहीं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी जाति ही भेजी जाती है। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, वो बचाए तुम भगाओ, कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकिया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हशर तक, हम सवार इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। अबे हमसे कहते हो चले जाए पड़ोसी मुल्क, हमारा ख्याल तो ये है क्यों करे हम रुक कहीं का, इस वतन को छोड़कर हुक्म जब ख्वाजा के दर से पूछ का मिलता। तवज्जो फरमाइएगा, रास्ता बताया गया, आगे अजमेर मोहल्ला, वहां भेजने वाला कौन है? मुस्तफा है, नाइबे रहमान है। और इधर जब काकेर की सरजमीन पर इमाम की जरूरत पड़ी तो वो नाइबे रहमान, और इधर सवाल हुआ आले रहमान से। सुभान अल्लाह। और कहा हुजूर भेज दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम ने भेजा। हजरत अमीर शरीयत ने ख्वाब देखा। आप कहेंगे मौलाना ख्वाब में, अगर हम ख्वाब देखे कुछ देखे तो पीछे पड़ जाते हो और अपना ख्वाब बयान कर रहे हो। तो मैंने कहा हम ख्वाब भी बयान करते हैं तो पहले सनद बयान कर देते हैं।
इसलिए कि हमने आला हजरत का रिसाला दोनों हाथों से मुसाफा पढ़ा है। मेरे इमाम ने फरमाया 19 ज़िलक़ायदा को कुछ लोग आए मेरे पास का एक हाथ से मुसाफा सुन्नत के दो से। आला हजरत कहते हैं जबान से जवाब दे दिया। उसके बाद सोचा तबीयत अभी मेरी अलील है, जुमा आएगा, आने के बाद में फरमाया पूरी किताब लिख दूंगा। लेकिन कहते हैं 19 तारीख गुजरी, 23 ज़िलक़ादा आई, रात को सोया, क्या देखता हूँ मदीना शरीफ है, उधर से एक नकीब, एक इमाम, एक जबरदस्त जात लंबे चौड़े चले आ रहे। और आने के बाद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से ख्वाब में फरमाया मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस व उरा मफहूम ने, ये जो बात वहाबी पेश करते हैं दलील में हजरत अनस वाली हदीस, तो ये दलील तो हजरत अनस वाली हदीस को बढ़ाते हैं, लेकिन जो मतलब निकालते हैं, माना निकालते हैं, वो गलत निकालते हैं। आला हजरत कहते हैं मैं समझ गया, जो मसला पूछा गया था उसी का जवाब मुझे ख्वाब में बताया गया। समझ गए? हमने कहा आला हजरत ये भी तो बता दो ये कौन है, तो कहने लगे मेरे ख्याल में ये काजी खां थे जो मुझे आके बता रहे, काजी खां समझा रहे हैं। आप लोग सिखाएंगे तब कैसे करते हैं, तवज्जो है ना। आला हजरत ने अपना ख्वाब बयान करने से पहले दलील दी। इमाम ने फरमाया मेरा ख्वाब अगरचे दूसरे के लिए हुज्जत नहीं, लेकिन जो एक्सेप्ट करे करे, न करे ना करे, उसकी मर्जी। लेकिन सरकार फरमाते हैं ज़ाबत नबुव्वत फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरा अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुल औ तुरा लहू। सरकार इरशाद फरमाते हैं नबुव्वत चली गई, नबी नहीं आएगा, मगर इतना याद रखना तुम्हारे लिए गुड न्यूज रह गई है, तुम्हारे लिए मुस्ते रह गए हैं, खुशखबरियां रह गई है। सरकार ये खुशखबरियां क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो ख्वाब कभी हजरत इब्राहिम ने देखा, लेकिन फर्क यह है नबी का ख्वाब वही होता है, बंदे का ख्वाब वही नहीं होता, उम्मती का ख्वाब वही नहीं होता। ये ख्वाब वही है जो कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए देखा था, ये वही ख्वाब है जो हजरत उम्मे सलमा ने सरकार के लिए, हुसैन पाक के लिए देखा था, ये वही ख्वाब है जो हजरत उम्मे फजल बिन्त हारिस ने इमाम हुसैन पाक के लिए देखा था, ये वही ख्वाब का सिलसिला है जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत देखते हैं। उसी ख्वाब के सिलसिले की एक कड़ी जिसको हजरत सरकार अमीन शरीयत ने देखा। फरमाते हैं काकेर जाने से पहले मुझे नक्शा बताया गया, कहा एक दरिया है, उसके बराबर में एक इमारत है, एक मीनार वाली मस्जिद है, ऊंची बुलंद बुलंद मकाम पर है। और फरमाया मैंने देखा आगे सरकार मुफ्ती आजम दरिया पार कर रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ, आगे मुफ्ती आजम है, दरिया पार कर लिया गया है। हमने कहा सुन्नियों ख्वाब से कुछ समझे, बताया ये जा रहा है सिर्फ पैन नजा तुम जाओ, हम तुम्हें भेज रहे हैं, लेकिन ये भेजना आम लोगों की तरह नहीं। इमाम की जरूरत पड़ी, उस्ताद ने शागिर्द को भेज दिया, कनेक्शन खत्म हो गया, तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, साथ मिल रहा है कि नहीं, मसाइल बता रहे हैं कि नहीं, यही नहीं अल्लामा सिब्तान नजा खान को, अपने जिगर पारे को सरकार मुफ्ती आजम ने, जिनको आप अपने बेटों की तरह समझते थे, जिनके लिए सरकार मुफ्ती आजम ने कहा अगर अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए तो हसनैन मियां जैसी औलाद अता फरमाए। एक से एक पढ़ के नजर आता है, कोई अमीन शरीयत है, कोई हमीद मिल्लत है, कोई मुहद्दिस बरेलवी, हुजूर तहसीन मिल्लत है। क्या चाहते हैं? हजरत सरकार मुफ्ती आजम ने ख्वाब में आकर दीदार करा के अमीन शरीयत को यह बता दिया था काम करना तुम्हारे जिम्मेदारी है, इस दरिया से पार कराना हमारी जिम्मेदारी है। परेशानियां आएगी, लेकिन सिब्तान नज़ा तुम इस बात को याद रखना, मैंने उसी मुस्तफा का फैज पाया है जिसके फैज को अल्लाह पुलिस ने इब्राहिम किया, करबला में हुसैन को भेजा, हुसैन डटे रहे, सरकार ने कामयाबी दे दी। आज उनका गुलाम तुम्हें भेज रहा है, डटे तुम रहना, चाहे वो काकेर का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, डटे रहना तुम्हारा काम है और कामयाबी से हम किनार कराना आले रहमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन शरीयत, हुजूर अमीन शरीयत, नबी मुफ्ती आज़म हिंद। जो है हाँ फैज पाया है, कौन है उस्ताद, कौन है अमीन शरीयत? उस्ताद ज़मीन की औलाद है। तुम लोगों ने इंतखाब अच्छा किया है और उसे अमीन शरीयत नाम रखने के बाद सैयद कायनात का जिक्र कर दिया, इसलिए कि इतना याद रखना इस रग में, इन रगों में खून भी उस्ताद ज़मन का है। जिन्होंने कहा था कद्र वाले जानते हैं
कुछ ज़बानें खामोश हैं। मुझे डर लग रहा है कि वो अपने इंतकाल के बाद बोलेंगे या मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे। भाई देखिए, मरने से पहले पहले इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलु, मर गए तो अमल का सिलसिला खत्म हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि मरने से पहले पहले अमल का सिलसिला जारी है तो कुछ कर लिया जाए। सुभान अल्लाह। साहब बने हुए हैं माशाल्लाह। आप भी तवज्जो है ना, आगे बढ़ूं, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। उस्तादे ज़मान की औलाद है, और उस्तादे ज़मान कौन है बता दूं? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बेटी की शादी होने वाली है। आला हज़रत की बेटी की शादी होने वाली है। आला हज़रत की बेटी का सारा इंतजाम किया गया। मुकम्मल इंतजाम होने के बाद में उस्तादे ज़मान आए, कहने लगे कि हजरत बेटी की शादी है परसों और बारात वगैरह बारात आ रही है, निकाह पढ़ाना है। आपने फरमाया अच्छा सारा इंतजाम हो गया। उस्तादे ज़मान कहने लगे जी हुजूर सारा इंतजाम हो गया है। जब आपने इतना बोला फौरन आला हजरत खड़े हो गए। जाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत फौरन खड़े हुए, सीने से लगाया, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। कहा कि भाई तुम्हारा भी कमाल है, बेटी मेरी है लेकिन सारा इंतजाम तुम कर रहे हो। फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला अगर अहमद रजा खान को उसकी तसनीफ व तारीफ पर, उसकी दीनी खिदमत पर, खुश व हिदायत का सामान पैदा करने पर अगर तू कयामत के दिन अजर व सवाब अता करे तो उस सवाब के अंदर बराबर का शरीक मेरे भाई हसन मियां को भी कर देना। ये उसी जात का उस्ताद समझ के बेटे अल्लामा हसनैन रजा खान। अल्लामा हसनैन रजा खान कौन है? आला हजरत के मुस्तकिल शागिर्द है। सदुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने आला हजरत ने पूरी तरह पढ़ा, अल्लामा हसनैन रजा खान से पूरी तरह पढ़ा है। सदरुल शरिया ने पढ़ा नहीं है, वो तो फैज याफ्ता है, लेकिन मुस्तकिल शागिर्द जिनको कहा जाता है उनमें अगर किसी का नाम आता है तो आला हजरत के शहीद अल्लामा हसनैन रजा खान, जिनके बारे में आला हजरत ने मुआखात भाईचारगी कायम की थी और कहा था मुस्तफा रजा, हामिद रजा, तुम्हारा एक भाई हसनैन रजा है, मैं तुम्हारे तीनों के दरमियान भाईचारगी कायम कर रहा हूँ। और आला हजरत को उस्ताद समझ के रखते जिगर अमीन शरीयत के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा हसनैन रजा खान इतने पसंद थे कि आला हजरत ने अपनी बेटी की शादी भी उनके साथ की थी। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के पैदाइश से पहले बेटी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा वो अमीन शरीयत है जिन्होंने 5 फैज पाया है, हजरत अल्लामा हसनैन रजा का, और अल्लामा हसनैन रजा ने फैज पाया है मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी का, जिसने ऐसा फैज पाया हो, एक काकेर नहीं हजारों काकेर हो, एक छत्तीसगढ़ नहीं, एक उड़ीसा नहीं, सारे हजारों उड़ीसा हो, एक परेशानी नहीं, हजारों परेशानी आ जाए लेकिन फिर भी पीछे हटने वाले नहीं। और यही कहते नजर आएंगे, यही कहते नजर आएंगे, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूप बचाने वाले। समझ गए? मैंने तो जिंदगी में हुजूर अमीन शरीयत को सिर्फ एक बार देखा है। हैरत हो रही कि नहीं आपको? देखता भी कैसे कि जब इधर से जाते ही नहीं थे। एक मौके पर देखा तो किस हाल में देखा, एक तरफ ताजे शरीयत है, एक तरफ अमीन शरीयत है, बीच में उस्तादे, बीच में हुजूर कायदे मिल्लत का लफ्ते जिगर जिसको जनाब हुसाम मियां कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। हुजूर ताजुश शरिया उनकी मौजूदगी में अमीन शरीयत एक तरफ है, यानी एक तरफ नाना है, एक तरफ दादा है, और बीच में पोता और नवासा बैठा हुआ है और बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। ताज पैलेस बरेली का आज भी वो मंजर मेरी निगाहों के सामने है, और वो मंजर भी मेरी निगाहों के सामने है कि जब पीर ने हाथ बढ़ा के मदरसे के स्टाफ को बुला के सबको अमामे तकसीम किए थे। समझ गए? और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक मज़े की बात बता दूं, 3-4 दिन पहले की बात है। यही भैया बैठे थे, मैं गया, जाने के बाद मोहब्बत भरे अंदाज में, उम्र तो 15-16 साल है लेकिन अल्लाह ने शहादत गज़ब की अता फरमाई है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाकया मैं आपको बता रहा, मैं बैठा था, मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा भैया कोई टोपी दे दे, हम लोग मज़ाहिया गुफ्तगू में बोल देते हैं, छोटे हैं तो अंदर गए, जाके एक टोपी निकाल के लाए जो मखसूस कायदे मिल्लत और वो पहनते हैं, गर्मी के मौसम में बड़ा फायदा देती है वो टोपी। बहरहाल उसके बाद में एक टोपी और लाए, मैंने कहा ये कौन सी टोपी है? तो बोले बताना मत किसी को, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम की टोपी। मैंने कहा फिर क्या किया जाए? मैंने कहा दीजिए, मेरे हाथ में दी, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने सर पे उसको लगाया, कुछ देर तक लगाया,
समझे ना कि मेरे लिए शहादत की बात है कि कैसे बारगाहों से मैं जुड़ा हूँ। और अभी हजरत जामिया में पढ़ने आते हैं, वो सानिया जमात में पढ़ते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ अचानक क्या हुआ, साबिया जमात का एक तालिब इल्म, वो दूसरी जमात सानिया में है। साबिया इसी से रिलेटिव है जो मैं बयान कर रहा हूँ। साबिया जमात का एक तालिब इल्म क्लास से निकलने के बाद फौरन पलट के मेरे पीछे आया, कहने लगा हजरत एक सवाल। मैंने कहा बेटा सवाल करेगा तो अगली घंटी निकल जाएगी। कहने लगा हजरत जरूरी है। मैंने कहा पीछे पीछे चल, जब तक वो दूसरा क्लास आएगा तक हो सकता है जवाब दे दूं। भैया भी उधर से आ रहे थे। वहां जाहिद साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। उसने सवाल ये किया, हजरत कानपुर में कुछ लोगों ने कहा है सरकार की 4 बेटियां नहीं सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत है। मैंने कहा अच्छा दलील क्या दी है? बोले दलील ये दी है कि यहाँ तो सरकार अलैहिस्सलाम की नस्ल एक ही बेटे से चली है, न ज़ैनब से चली, न उम्मे कुलसूम से चली, न रुकैया से चली। बोले इसका मतलब ये हो गया कि सरकार की एक ही बेटी है। अब आप क्या जवाब? मैं अपने फलसफियाना अंदाज में समझाने लगा। मैंने कहा देखो ये भैया है, ये बेटे किसके? कायदे मिल्लत के वो बेटे, ताज शरिया के वो बेटे, मुफस्सिर आजम के वो बेटे, हुज्जतुल इस्लाम के वो बेटे, आला हज़रत के। मैंने कहा लेकिन मुफ्ती आजम की नस्ल, मुफ्ती आजम की कोई औलाद है ना? अनवर मियां साहब थे, इंतकाल हो गया, दफन हो गए। कहाँ? अपने दादा और परदादा के बीच पैरों में। आप जाएंगे सिटी कब्रिस्तान। तो मैं इस तरह समझा रहा था। मैंने कहा कोई ये कहे कि आला हजरत के सिर्फ 2 ही बेटे, हालांकि 3 बेटे थे आला हजरत के, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं औलाद एक से चल रही है लिहाजा 3 नहीं। मैं ये समझा रहा था बरमला बिला बिला मुबालगा बिला किस बयानी। भैया ने फौरन मुझसे कहा मौलाना साहब कुरान में अल्लाह ने मुस्तफा की बेटियों का जिक्र किया। जिंदाबाद जिंदा। अब मैं चेहरे को देखने लगा, अल्लाह मेरे ये सानिया का बच्चा हिंदुस्तान में तकरीर करने वाले मौलाना को ठेका दिखा रहा है, क्या मामला है? दिल में सोचने लगा मेरे जहन में। मैंने कहा कुरान में कहा आया है? बोले आयत मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि उसमें बनात का लफ्ज आया है और बनात तो जमा है ना, इतना कहा। मैंने कहा अच्छा आप क्लास में जाइए। मैं अपने क्लास में गया, लेकिन मेरा भी मिजाज ये है कि जिस चीज के पीछे लगता हूं तो लगा ही रहता हूं। मैंने फौरन मोबाइल निकाल कर गूगल पे सर्च किया, सरकार की बेटियों के बारे में मैंने लिखा। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां, एक मजमून निकल के आया, नीचे पढ़ता गया, उसमें एक आयत करीमा थी, उसका तर्जमा लिखा था। तर्जमा मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद आयत नंबर देखा, आयत नंबर था 59 सूरह अहज़ाब। मैंने फौरन कुरान खोला, कुरान खोल करके आयत निकाली, 22वें पारे की आयत करीमा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युज़नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। कुरान कहता है ए नबी अपनी बीवियों से कहो, ए नबी अपनी बेटियों से कहो, ए नबी अपनी बेटियों से कहो, ए नबी मुसलमानों की औरतों से कहो कि वो अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे का एक पहलू और एक हिस्सा डाले रखे। हमने कहा कुरान पर्दे का हुक्म देता है, तो कहता है नबी अपनी बीवियों से पर्दे के लिए कहो, अपनी बेटियों से कहो। अब पढ़े लिखे लोग हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक वचन बहुवचन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक और कई सारे जानते हैं, वाहिद और जमा जानते हैं। कुरान कहता है बनाती अपनी बेटियों से कहो। कुरान की आयत ने ताज्जुब कर दिया, हुजूर की एक बेटी नहीं है, कई सारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आगे बढ़ जाओ, जरा आगे बढ़ जाओ। एक हदीस भी तो सुना दूं, सरकार की कई बेटियां हैं, हदीस सुना दूं। एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। हदीस का रेफरेंस हवाला जरा ज़हन में बिठा ले। किताब का नाम मोजमे कबीर, लिखने वाले इमाम तबरानी, बाबू मन इस्मुहु अल हसन। फरमाया ये पूरा बाब है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हदीस सुनिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलात असरी फलम्मा काना फिर राबिया। फरमाते हैं सरकार ने असर की नमाज पढ़ी जब चौथी रकत में थे। अक़बल अल हसन वल हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़ारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन हुसैन आ गए, मेरे नबी की पुश्त अनवर पर सवार हुए। सवार होने के बाद क्या हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम ने फलम्मा सल्लमा वज़अहुमा बैन यदैहि, सरकार ने सलाम फेरा, दोनों बेटों को अपनी गोद में रखा और रखने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इमाम हसन फहमला
अल हसन अला कतफिहिल अयमन वल हुसैन अला कतफिहिल अयसर। हुजूर ने एक तरफ इमाम हसन को उठाया, एक तरफ इमाम हुसैन को उठाया, और उठाने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खाला। क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनका नाना बड़ा अजीम है, जिनकी नानी बड़ी प्यारी है, जिनका चच्चा बड़ा अच्छा है, जिनकी फूफी बड़ी अजीम है, जिनके मामू बड़े अजीम है, जिनकी खालाएं बड़ी अजीम है। सहाबा इकराम ने अर्ज की क्यों नहीं, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, हुमल हसन वल हुसैन, उनमें पहली जात हसन की है, दूसरी जात हुसैन की है। जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इनके नाना तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम है। जद्दतुहुमा खदीजतो बिन्तो खुवैलिद, और इनकी नानी खदीजा है। और आगे फरमाया व उम्मुहुमा फातिमातो बिन्तो रसूलिल्लाह, इनकी मां फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह है, सरकार की बेटी है। और आगे फरमाया व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, इनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। आगे कहा व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा जाफर अबी तालिब है। और फरमाया व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब, इनकी फूफी उम्मे है। फरमाया व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, इनके मामू कासिम, इसीलिए सरकार को कहा जाता है अबुल कासिम। वापस से बोलो, सरकार की 3 नरीना औलाद, 3 बेटे थे। पहले का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम इब्राहिम। तवज्जो फरमाना, आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खालातुहुमा ज़ैनबो व रुक़य्यतो व उम्मु कुलसूम, इनकी खालाओं में पहली कौन है? ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। सरकार आगे फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना। आगे फरमाया व खालुहुमा फिल जन्ना व खालतुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं इनका नाना भी जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है, इनके चचा भी जन्नती है, इनकी फूफी भी जन्नती है, इनके बाप भी जन्नती है, इनकी माँ भी जन्नती है, इनका मामू भी जन्नती है, इनकी खालाएं भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। संबलपुर के सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुम्हारे और अपने मतलब की बात कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और इनसे जो मोहब्बत करता है अल्लाह ने उनको भी जन्नती बना दिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या जात है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। निस्बत पर कमाल, कमाल निस्बत देखिएगा आप। सरकार का जब आखिरी बेटा इंतकाल कर गया है, कोई संबलपुर में चाहे मेंबर पे बैठा हो या नीचे खड़े होकर ये दावा करे हजरत मेरे यहाँ तो नस्ल मेरी बेटी से चल रही है, कोई नहीं कह सकता। आज के दौर में कुछ ऐसे भी डुप्लीकेट सैयद पाए जाते हैं, हालांकि जिस बात का आप इंतजार कर रहे हो वो तो पूरी तरीके से मजबूत है, और ऐसा मजबूत है कि अगर किसी को सैयद खुद बता दे उसकी सियादत पे भी लोग शक ना करें, इसलिए कि पक्का सैयद सामने आ रहा है। और ये बरेलवी सैयद है या बरेलवी सैयद, जिसका कमाल ये है, जो हालांकि कहता ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैज महरारा मुकद्दसा पहुंचा है, महरारा मुकद्दसा का फैज बरेली शरीफ आया है, लेकिन उसकी बोली हिंदुस्तान के बाहर भी यही है। हम नाश करते हैं तो इमाम अहमद रजा खान की जात पे करते हैं, हमें फक्र है तो मसलक इमाम अहमद रजा खान पे है। हमें अगर किसी की क़यादत पे नाज है तो सरकार ताजुश शरिया की क़यादत पे नाज है। अगर हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको जमाना कायदे मिल्लत अल्लामा अशरफ रजा खान कहता है। तवज्जो फरमाइएगा हुजूर कायदे मिल्लत के दीवानों, जरा तवज्जो करना। मैं कह रहा था सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी की निस्बत कितनी पाकीज़ा है। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, सरकार की नरीना औलाद, सरकार के लड़कों में जो आखिरी बेटा था, जब वो दुनिया से चला गया, कुफ्फार ने एक ही जुमला बोला था कुतिला मुहम्मदुन। अब नबी की नस्ल कैसे चलेगी, अब तो इब्राहिम भी दुनिया से चले गए, माअज़ल्लाह बोले नबी की नस्ल कट गई है। लेकिन उन गुलामाने ज़माना को यह पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहिम को लेने पे कादिर है, वो मुस्तफा की नस्ल को बाकी रखने पे भी कादिर है। लेकिन सवाल तो बनता है ना, नरीना औलाद बची नहीं तो सरकार की नस्ल चलेगी कैसे? सवाल है क्या? झूठा सवाल है, लेकिन आइए जवाब लेते हैं कि वो मुस्तफा है
जिनके लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खातिर अल्लाह ने बेशुमार खुसूसियात रखी। जब मेरे नबी मेराज की रात गए ना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, तूने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया। ये मौला तूने हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे किया, सुलेमान के लिए हवा और आग को, हवा और जिन्नात को ताबे कर दिया। फमा जालतनी, मुझे क्या दिया? उम्मती सवाल नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन मैं तो मालिक की कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा रब ने जलाल नहीं फरमाया, फरमाया अब अलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली, महबूब मैंने तुझे वो दिया है जो किसी नबी को भी नहीं दिया। और इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता मई, एक्स्ट्रा खूबी ये है कि जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। सरकार के लिए नस्ल आदम का सिस्टम चेंज, हजरत आदम की नस्ल चलेगी, उनके बेटे शीश से चलेगी, हजरत नूह की चलेगी उनकी, और इसी तरीके से और भी जितने हजरत अंबिया आए हैं सबकी नस्लें चल रही है, औलादों से और की औलाद यानी नरीना औलाद से चल रही है। लेकिन जब रसूल अकरम के 3 ही बेटे हैं, हजरत कासिम का इंतकाल हो गया, हजरत कासिम के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, दुनिया हैरत ज़दाए नबी की नस्ल कैसे चलेगी? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको मुजमे कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने महफूज किया, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पीठ में रखा है, लेकिन तुम्हारे नबी की नस्ल को अल्लाह ने अली की पीठ में रख दिया है। तवज्जो है? अब आपके जोश का कम होना यकीनन समझ में आता है। रात में 2:15 बज गए तो आगे निकल गया, समझ गए? अगर एक बात और समझ सकते हैं और जहन हाजिर है और मुकम्मल काम कर रहा है तो एक नुक्ता और बता दूंगा। हजरत मूसा और खिज़र का वाकया सबने सुना है। क्या हुआ था? वकाना अबूहुमा सालिहा, दीवार क्यों सीधी की गई थी? इसलिए सीधी की गई थी कि 40 पुश्तों पहले उनका दादा गुजरा था, नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था। उसके सदक़े में क्या कर दिया गया? दीवार को सीधा कर दिया गया। दीवार सीधी की गई, खजाना बचाया गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। अब एक यहूदी खड़े होकर के हमारे उलमा से सवाल करे, हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल? देखा यार, हमने तो ये पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी तू कौन सा फलसफा लाया? बोले तर्क दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं। तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा हो तो बताओ कि 40 पुश्तों पहले, 40 नस्लों पहले उसका बाप, उसका दादा गुजरा था, नेक था, उसके सदक़े में 40 पुश्तों के बाद उसके पोतों की दीवार सीधी करके खजाना बचाया गया। तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा नहीं, हमारे नबी की उम्मत में गुजरा है। इस एतबार से हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल। तो मैंने कहा यार घबराने की जरूरत नहीं, यहूदी एतराज करे तो आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। उससे पूछना क्या हुआ, वो कहेगा कि दीवार सीधी करके खजाना बचाया गया। असल में वाकया ये था, हजरत खिज़र और मूसा एक बस्ती से गुजर रहे थे, दोनों साथ साथ जा रहे थे। भूख लगी, इन्होंने कहा खाना खिलाओ। बस्ती वालों ने कहा अबो अय्युबय्यफुहुमा, उन्होंने कहा भैया खाना तो नहीं खिलाएंगे। हजरत मूसा खिज़र आगे बढ़े, एक दीवार उसी बस्ती की जिन्होंने खाना नहीं खिलाया था, दीवार गिर रही थी। नतीजा क्या हुआ? हजरत खिज़र ने हाथ लगाया, दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा हजरत आपने कहा खिज़र ये तो बताओ, इन्होंने तो खाना नहीं खिलाया, आपने दीवार को क्यों सीधा किया? कुरान ने हजरत खिज़र के कौल की हिकायत और उनकी नकल की। व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तातहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। हजरत खिज़र ने कहा असल में ये दीवार तो यतीम बच्चों की थी, इसके नीचे खजाना था, दीवार गिरती, खजाना लेके लोग चले जाते, यतीम बच्चों का नुकसान हो जाता। अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को सीधा कर दिया। खजाना बचाया गया कि नहीं बचाया गया? खजाना बच गया। मैंने कहा खजाना दुनिया है, दुनिया आखिरत नहीं है, खजाना दुनिया तक रहेगा। उनका खजाना बचाया गया, लेकिन क्या साथ है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की? आला हज़रत हदीस जिक्र फरमाते हैं इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाह तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नारी। फिर पलट के आओ, हजरत मूसा की उम्मत में यतीम बच्चों की दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया है, लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरी फातिमा
फातिमा मुत्तकी है, मेरी फातिमा परहेजगार है, मेरी फातिमा इफ़्फ़त मआब है, मेरी फातिमा की पाक दामनी है, तकवा फातिमा का है, नेकी फातिमा की है, निकोकारी फातिमा की है, मुजाहदा फातिमा का है, रियासत फातिमा की है, इबादत फातिमा की है, सुलहात फातिमा की है, हसनात फातिमा की है। लेकिन सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, लेकिन इसके तकवे का कमाल, इसके तकवे का फायदा सिर्फ फातिमा ही को नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार ने फरमाया अल्लाह ने इसके तकवे की बुनियाद पर इसको भी जहन्नम से बचा दिया है, इसकी औलाद को भी बचा दिया है। तो सुन्नियों कहो यहूदी नस्ल के अंदर